जी बताएं नरेश जी, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही और किस तरह से क्या कार्यक्रम? आज देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 298वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया राजेश जी ने, जिसके मुख्य अतिथि थे माननीय मनोज तिवारी जी। और इस कार्यक्रम को समाज ने मजबूती के साथ आपके बीच रखा और अपनी बातें रखी। आपको पता है देवी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम अगर इस दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं, देवी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम का जो पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार देती है, जिसका नाम है स्त्री शक्ति पुरस्कार। और स्त्री शक्ति पुरस्कार राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विषम परिस्थितियों में विशिष्ट कार्य किया हो। आपने नाम सुना होगा संपत पाल का या कालबेलिया नृत्य करने वाली गुलाबों का। ये वो लोग हैं जिनको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, संपत पाल को मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान का सरकार ने गुलाबा देवी जी को ये पुरस्कार दिए हैं। और ये पुरस्कार इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग अपनी विषम परिस्थितियों में ये ना मान लें कि हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने काम करके दिखाया। इस देश में संपत पाल का नाम जो गुलाबी गाय के नाम से है, कालबेलिया नृत्य पूरे विश्व में विख्यात करने वाली गुलाबों हैं। इसी तरह से जिन लोगों ने, आपने शहनाज हुसैन का नाम सुना होगा, 3000 रुपये अपने पिताजी से उन्होंने उधार लिए थे और उस व्यापार को बढ़ाया जहां 4500 वर्कर उनके फील्ड में काम कर रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर जी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे पहली उनकी अगर पहचान है तो न्याय के लिए है, न्याय मूर्ति के रूप में उनको माना जाता है। आपने सुना होगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी को किसी ने शिकायत की थी कि आपने बेटे ने जिस रथ में बैठकर वो यात्रा कर रहे थे एक गाय के बछड़े को मारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह बछड़े को उन्होंने मारा है मैं उनको सजा दूंगी, और उन्होंने दिया। ये षड्यंत्र था, समझ में बाद में आया, लेकिन न्याय के लिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ऐसी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को। नेताजी, आप विगत वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में आप कहीं टिकट के हकदार हैं किसी जगह पर दिल्ली में? मैं नरेश चंद पाल किराड़ी विधानसभा से आता हूँ, और किराड़ी विधानसभा में चूँकि बार बार कांग्रेस सरकार, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में है, मैं किसी में नहीं हूँ। आज भी ऐलान करता हूँ, मैं समाजवादी का जिला अध्यक्ष भी रहा। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी हमने बनाई और चलाई। कांग्रेस पार्टी चूंकि अब सत्ता में नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और मैं राहुल गांधी जी को एक सलाह देता हूँ कि उन्होंने अगर वोटर पेंशन कानून भारत में लाने के लिए भारत को गारंटी दी, तो जिस तरह कर्नाटका में उनकी सरकार बनी है, भारत में भी सरकार बनेगी। अगर उसको मौके को चूक गए तो हम लोग महादेव जानकर जी, जिनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समाज पार्टी, उस पार्टी के थ्रू वोटर पेंशन को लागू कराएंगे और इस देश में सबसे पहले अमीरी रेखा लागू कराएंगे। पूरी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब हल्ला मारते हैं खाली कि ये लोग अपने मित्रों को दे रहे हैं। आज अगर अमीरी रेखा लागू होती तो ये रेलवे नहीं बिक रहा होता। राहुल गांधी की बजाय मोदी को सलाह क्यों नहीं दे देते? मोदी, क्योंकि आपको पता है कि मोदी की पार्टी जो है मनवादियों की पार्टी है और वे काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उनको सलाह नहीं देता। जब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, मनोज तिवारी किराड़ी गए थे, वहाँ भी मैंने कहा कि ये सांसद अगर संसद में अपने लिए 3 लाख रुपए लेते हैं तो वोट देने वाले को 8000 देने में क्यों कहते हैं कि हराम का है। वोटर पेंशन कानून बनेगा इस देश में। उसी दिन से जो भ्रष्टाचार है, सबसे पहले भुखमरी है, आतंकवाद अपने आप समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रोग्राम की रूपरेखा बताएं। आज जो प्रोग्राम रखा है राजेश बघेल जी और उनकी जो उन्होंने अपनी टीम जो लगा रखी है, उन्होंने संस्था बना रखी है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। इस इलाके के अंदर पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पाल बघेल समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी, इसमें मुस्लिम समाज के धर्म के लोग भी यहाँ बैठे हुए थे। आपने देखा एक बड़ा अच्छा आज मैसेज गया इस इलाके के अंदर। आपने देखा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मनोज तिवारी जी आए थे, और हमारे अतिथि के रूप में मतीन चौधरी साहब आए थे, यहाँ के एमएलए थे कांग्रेस पार्टी से, वो भी यहाँ पर आए थे। और हमारे बीच में धर्मवीर भाई भी आए हुए हैं जो SHO साहब हैं सदस्य, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। तमाम यहाँ पर जो पाल बघेल समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के, और हमारे पाली साहब इधर आ जाओ जी, ये खड़े हुए हैं, इनका भी यहाँ योगदान है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज जो अभी मंच चला रहे थे राजेश जी,
नरेश पाल नेताजी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये भी बड़ा जोशीला बोल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ विशेष मास्टर जी भी आए हुए हैं शिवबिहार से, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र पाल साहब भी आए हैं पालचिंग क्लब से, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और धर्मवीर भाई भी हमारे हमेशा साथ रहते हैं पार्टी के लिए भी और दूसरे सामाजिक काम के लिए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज यहाँ खुशी हुई है हम लोगों के यहाँ आने पर, इन्होंने मुझे न्योता दिया, बुलाया। और सबसे बड़ी बात है ये जो माता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 298वां जन्मदिन है, आपने देखा पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा बड़ी धूमधाम से। और आपने देखा फेसबुक पे देखा होगा, लाइव देखा होगा, टीवी चैनलों से देखा होगा, अखबार के जरिए से देखा होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पाल बघेल समाज के लिए है। अब भी अगर पाल बघेल समाज नहीं जागता है तो शायद कभी नहीं जाग सकता है, लेकिन हमें विश्वास है, इससे हम लोगों को सीख मिल रही है। जब भी हमारा कहीं से कोई पार्टी टिकट देती है तो उन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप सबका फर्ज बनता है उसकी मदद करें, चाहे वो किसी पार्टी से क्यों ना हो। पाल बघेल समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूँ। और माता अहिल्याबाई के रास्ते पे चले, उन्होंने जिस तरीके से निर्माण कराए अपने कार्यकाल में, जिस तरीके से उन्होंने जो घाट बनाए, आपने देखा कोई भी, आपने देखा गरीब मजदूरों की सहायता करी है। जैसे कोई पंडितों को इन्होंने ये नहीं देखा किस जाति धर्म का है, जब पंडित समाज का है उसके लिए भी व्यवस्था की है। इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में सुधार हो रहा है क्या? माता श्री अहिल्याबाई होलकर के पग चिन्ह देखिए, हर तरह के लोग हैं, आपने देखा है, पाँच उंगली एक सी नहीं है, समाज सब एक सा नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि पहले हम लोग 10-5% लोग जानते थे माता अहिल्याबाई को, फिर 50 जाने, 70 जाने, 80 जाने, आज की डेट में मुझे मालूम पड़ा 90-95% लोग जान गए माता अहिल्याबाई को। और उनके कार्यक्रमों पे और चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और चल रही है। हमें विश्वास है आगे उनके जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है सेवा भाव का, वही सेवा भाव लेकर के हम लोग भी उन पर। धर्मवीर बघेल जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, किस तरह से क्या कार्यक्रम रहा और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जो पूरे समूचे देश में कार्यक्रम किए गए, क्या उन पे लग रहा है कि समाज का सुधार हो रहा है? नमस्कार सभी भाइयों को, मैं धर्मवीर बघेल, आज TV 29 सिटी समाचार और तमाम जो न्यूज़ चैनल वाले हैं मेरे भाई बंधुगण हैं, थोड़ा आप सब लोगों के साथ साथ मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को लोक माता अहिल्याबाई की 298वीं जयंती पर सब पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से आपने पूछा कि एक नई चेतना जागी है हमारे समाज के अंदर और महापुरुष कभी किसी एक समाज से हुआ नहीं करते, ये हम लोगों की है। मना जरूर हम सकते हैं, लेकिन उनके कृत्य जो है, उनके कार्य जो हैं वो समाज के प्रति हम रहते हैं, लेकिन देश के प्रति, राज्य के प्रति और पूरी सामाजिक और मानव उत्थान के लिए ज़्यादा होते हैं। लोक माता अहिल्याबाई का उनका जीवन परिचय अगर सारी चीज़ देखेंगे तो आध्यात्मिक के साथ साथ उन्होंने पूरी सांस्कृतिक विरासत जो भारतवर्ष की है, जिसको आज हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री भी आगे लगे हैं उस चीज़ को करने में। और इसी का एक फलस्वरूप बनारस के इतने बड़े विश्वनाथ मंदिर में एक लोक माता अहिल्याबाई का एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नई चेतना है, नई जागृति है और जो चेतना और जागृति और जो चिंगारियाँ यहाँ से जरूर उठी है, इस तरह से लोक माता अहिल्याबाई की जयंती मना रहे हैं, यह कहीं न कहीं जरूर फलानुभूत होगी और हम तमाम पूरे देशवासियों का कहीं न कहीं इससे लाभ होगा और हमारा देश फिर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहेगा। धर्मवीर बघेल भी पग चिन्हों पे चलते हैं लोक माता अहिल्याबाई के, लगातार आप सेवा भाव में रहते हैं, गवर्नमेंट जब होने के बाद भी आप लोगों की सेवाएं करते रहते हैं, सीट पर और सीट के नीचे भी। तो क्या कहना चाहेंगे, ये ऊर्जा धर्मवीर बघेल को कहाँ से मिलती है? मेरा समाज के प्रति ही नहीं, मेरा एक फलसफा भी है मेरी ज़िंदगी का कि नर सेवा नारायण सेवा। मैं पुलिस में ज़रूर हूँ निरीक्षक के पद पर, मैं हर लेकिन सोचता हूँ कि जो भी कोई मेरे पास आ रहा है कहीं न कहीं अपनी परेशानी लेके आ रहा है और मेरे अंदर जो शैक्षणिक क्षमता है और जो मेरे पद के अनुसार मेरी गरिमा के पद वो है, उसके अनुसार पूरी उसकी समस्या का समाधान करूँ कहीं न कहीं।